लंदन की ठंडी सड़कों पर दो लड़के तब हैरान रह गए जब उन्होंने जमीन पर कीचड़ भरे पैरों के ताजे निशान देखे। ताज्जुब की बात ये थी कि उन निशानों को बनाने वाला बेयरफुटेड मैन, नंगे पैर वाला आदमी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने बहुत सारे प्रयोग किए और आखिर में ऐसी दवाइयां खोज लीं जिनसे इंसान का शरीर कांच की तरह पारदर्शी और इनविजिबल हो सकता था। एग्जाम टिप याद रखना, ग्रिफिन टैलेंटेड तो था पर वो एक लॉलेस पर्सन, कानून तोड़ने वाला था। ग्रिफिन के मकान मालिक उसे पसंद नहीं करते थे और उसे घर से निकालना चाहते थे। गुस्से में आकर रिवेंज, ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। वहां से बिना दिखे भागने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। अब बेचारा ग्रिफिन होमलेस वॉन्डरर बन गया, जिसके पास न कपड़े थे न पैसे थे और वो पूरी तरह अदृश्य था। जनवरी की कड़ाके की ठंड में ग्रिफिन छिपकर लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गया। वहां उसने चोरी के कपड़े पहने, जूते, ओवरकोट और टोपी। कपड़े पहनते ही वो एक विजिबल पर्सन बन गया। दावत उड़ाई, उसने स्टोर से मीट, कॉफी, मिठाई और शराब पी। गलती, वो अगली सुबह देर तक सोता रह गया। जब दुकान के कर्मचारी आए तो वे उसके पीछे भागे। बचने के लिए ग्रिफिन को फिर से नंगा होना पड़ा और वो फिर से इनविजिबल बट नेकेड हो गया। इसके बाद वो ड्रूरी लेन गया, जो थिएटर की दुनिया का केंद्र था। वहां उसने एक दुकान से नकली मूछें, चश्मा, पट्टी और नकली नाक चुराई ताकि वो बिना कपड़ों के भी एक इंसान जैसा दिखे। उसने दुकानदार पर कैलसली अटैक किया और उसके पैसे लूट लिए। भीड़ भाड़ से बचने के लिए ग्रिफिन आइपिंग गांव चला गया और वहां एक सराय इन में कमरे लिए। सराय की मालकिन मिसेस हॉल ने उसे दोस्ती करनी चाहिए, पर ग्रिफिन बहुत ही इरिटेबल टेम्पर का था। उसने झूठ बोला कि उसका चेहरा एक एक्सीडेंट में खराब हो गया है और वो सॉलिट्यूड चाहता है। एग्जाम टिप, मिसेस हॉल ने उसकी अजीब आदतों को इसलिए सहा क्योंकि उसने एडवांस में पैसे दिए थे। जब ग्रिफिन के पास पैसे खत्म हो गए तो उसने पादरी, क्लर्जीमैन के घर में चोरी की। पादरी और उसकी पत्नी ने पैसे चोरी होने की आवाज सुनी, पर कमरे में कोई नहीं दिखा। उसी दिन मिसेस हॉल ने ग्रिफिन का कमरा खुला देखा और अंदर घुस गईं। अचानक वहां रखी चेयर जिंदा हो गई और उसने मिसेस हॉल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मिसेस हॉल डर गई और उन्हें लगा कि कमरे में स्पिरिट्स हैं। जब चोरी की खबर फैली तो सबको शक हो गया। जब मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से सवाल पूछे तो वो गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाकर अपनी पट्टियां और नकली नाक उतार दी। अब सबके सामने एक हेडलेस मैन खड़ा था। पुलिस कांस्टेबल मिस्टर जैफर्स उसे पकड़ने आए, पर ग्रिफिन ने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अंत में वो पूरी तरह अदृश्य हो गया और उसने कांस्टेबल को मारकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। परीक्षा के लिए खास बातें। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसके इरिटेबल टेम्पर और लॉलेस होने ने उसे अपराधी बना दिया। उसने अपनी खोज का मिसयूज किया। कहानी का अंत हमें सिखाता है कि बिना नैतिकता के विज्ञान खतरनाक है।